एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करें। हम योग दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। कल तक कितने सूत्र हुए? 4। ठीक। पहले सूत्र में कहा था अथ योगानुशासनम। अब योग शास्त्र को आरंभ करते हैं। दूसरे सूत्र में कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। मन में उठने वाले विचारों को रोक देना योग है। तीसरे सूत्र में कहा तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। जब समाधि हो जाती है तब दृष्टा के स्वरूप में साधक की स्थिति हो जाती है। अर्थात जो साधक है वह आत्मा और परमात्मा दोनों का प्रत्यक्ष कर लेता है, दोनों की अनुभूति कर लेता है। चौथे सूत्र में कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। यदि समाधि नहीं लगाएंगे, योगाभ्यास नहीं करेंगे, तो समाधि से भिन्न अवस्था में वृत्ति सारूप्यम होगा। आत्मा अपने आप को वृत्तियों से अलग नहीं समझेगा, वृत्तियों के समान ही समझेगा और उससे फिर बहुत सारी हानियां होंगी। इसलिए योगाभ्यास करना चाहिए। अब सूत्र 2 में बताया था चित्तवृत्ति निरोधः योग। चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। अब अगला सूत्र 5वां है जिसमें बताएंगे ये चित्त की वृत्तियां कौन सी हैं, कितनी हैं, किस किस तरह की हैं। अब ये विषय वापस आरंभ होगा। सूत्र 5 देखिए, बोलिए। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः इसका अर्थ है वृत्तियाँ। पंचतयः 5 प्रकार की हैं। वृत्तयः पंचतयः वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये 2 उनके स्वभाव हैं। क्लिष्ट वृत्तियाँ भी होती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियाँ भी होती हैं। क्लिष्ट का मतलब इसके 2 अर्थ हैं। एक मोटा सा अर्थ है क्लेश देने वाली, क्लेश उत्पन्न करने वाली। क्लेश मतलब दुख, दुख देने वाली। सीधा मोटा अर्थ हुआ दुख देने वाली। और अक्लिष्ट सुख देने वाली, ये तो मोटा सा अर्थ है। दुख देने वाली और सुख देने वाली ऐसी 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। और दूसरा इसका सूक्ष्म अर्थ है क्लेशों से उत्पन्न होने वाली, क्लिष्ट। हाँ, दोहराइए, क्लिष्ट कौन सी? क्लेशों से उत्पन्न होने वाली वो क्लिष्ट वृत्तियाँ। क्लेश नाम से 5 वस्तुओं का ग्रहण योग दर्शन में किया जाता है। 5 क्लेश हैं, उनके नाम बोलिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तो इन 5 क्लेशों से जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं वो हैं क्लिष्ट वृत्तियां। अविद्या से, राग से, द्वेष से, इन चीज़ों से जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं वो जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, राग द्वेष अविद्या से उत्पन्न होती हैं, वो हमको संसार की ओर फंसाती हैं, बंधन की ओर ले जाती हैं। जैसे राग से व्यक्ति प्रेरित होकर वो अन्याय करता है, पक्षपात करता है। अपने बच्चे का दोष होगा तो छुपा लेगा, अब पड़ोसी के बच्चे का दोष होगा तो खूब उछालेगा।
तो ये राग द्वेष के कारण वो ऐसा करता है। अब ये जो है इस तरह का जो अन्याय पक्षपात है वो उसको बंधन में फंसाएगा। ये हैं क्लिष्ट वृत्तियाँ। और अक्लिष्ट वृत्तियाँ जो तत्व ज्ञान से वैराग्य से उत्पन्न होती हैं। राग द्वेष तो ये तो क्लेश थे ना, और इनके विपरीत हैं तत्वज्ञान वैराग्य। जो क्लेशों से उत्पन्न होती हैं वो क्लिष्ट वृत्तियाँ, जो तत्वज्ञान और वैराग्य से उत्पन्न होती हैं वो अक्लिष्ट वृत्तियाँ। वो हमको मोक्ष की तरफ ले जाएंगी। सच्चाई से, ईमानदारी से, न्याय से सारी बात करना, सारे काम करना, वो हमको मोक्ष की ओर ले जाएंगी। जैसे वेदों का अध्ययन करना, ईश्वर का ध्यान करना, उसमें रुचि होना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, अच्छी बात सिखाना, लोगों को बुराई से बचाना, उनकी समस्याएं सुलझाना, ये सारे जो सांसारिक सेवा कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, ये अक्लिष्ट वृत्तियों से उत्पन्न होते हैं। ये उन तत्वज्ञान और वैराग्य से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार के जो मन में विचार आएंगे कि सेवा करनी चाहिए, दान देना चाहिए, गरीब की मदद करनी चाहिए, रोगी की सहायता करनी चाहिए, तो ये जो वृत्तियां हैं ये अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। ये हमको वैराग्य और मोक्ष की तरफ आगे ले जाएंगी। तो इस प्रकार से ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो स्वभाव हैं इन 5 वृत्तियों के। वो 5 वृत्तियां कौन सी हैं अगले सूत्र में बताइए। सूत्र 6 देखिए और बोलिए। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये 5 वृत्तियां हैं। उनके नाम बता दिए। पहली वृत्ति प्रमाण, दूसरी विपर्यय, बोलिए। तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा, 5वीं स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं। ये क्लिष्ट भी होती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं, सुख भी देती हैं, दुख भी देती हैं, बंधन में भी डालती हैं, मोक्ष की तरफ भी ले जाती हैं। ये हैं वो 5 वृत्तियाँ। अब एक एक का विवरण आगे सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी बताएंगे। ये 6ठा सूत्र था। अब 7वां सूत्र देखिए। 5 वृत्तियों में पहली वृत्ति का नाम है प्रमाण वृत्ति। अब प्रमाण की चर्चा है सूत्र 7। बोलिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः, प्रमाणानि, ये प्रमाण वृत्ति है। इसके 3 भाग हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा आगम। तीनों को मिलाकर एक प्रमाण वृत्ति बनती है। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है प्रत्यक्ष। तो बहुत सी चीज़ें हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जान लेते हैं। जब हम इंद्रियों से सीधा सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं किन्हीं पदार्थों का, इंद्रियों से, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उसमें यह शर्त है कि जो हम इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करते हैं वो ठीक होनी चाहिए, भ्रांति नहीं होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, उसमें संशय भी नहीं होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए। कभी कभी भ्रांति हो जाती है, आँख से देखकर भी भ्रांति हो जाती है। मई जून में जब तेज़ गर्मी पड़ती है, आप कार में बैठ के चलते हैं, आधा किलोमीटर दूर सड़क पे पानी दिखता है, दिखता है ना? क्या वो पानी होता है वहाँ? नहीं होता, वो भ्रांति है। और आँख से ही देख रहे हैं तो भी भ्रांति है। हमें लगता है जैसे यहाँ पानी है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं सड़क सूखी है, पानी तो कुछ भी नहीं है। जब सूखी दिखती है तब पता लगता है वो तो भ्रांति थी। तो जो इंद्रियों से जानने पर भी भ्रांति हो रही है उसका नाम प्रमाण नहीं है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसलिए यहाँ ध्यान देना पड़ता है कि मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, वो ठीक सुन रहा हूँ या कहीं भ्रांति है। भ्रांति भी होती है। पर बहुत से लोग ये मानते हैं जी मैंने अपनी आँख से देखा है, मुझे भ्रांति कैसे हो सकती है? मैं अपनी आँख से देख के आ रहा हूँ। भाई तुम कोई परमात्मा थोड़ी हो। आप ये क्यों मान लेते हैं कि मैं देख कर आ रहा हूँ, जैसे मैं ऐसा परफेक्ट हूँ, जैसे मुझसे कभी गलती हो ही नहीं सकती।
मैं कोई परमात्मा थोड़ी हूँ, परमात्मा है जो गलती नहीं करता, बाकी मनुष्यों से तो गलती हो ही सकती है। तो इसलिए कभी अपनी बात पे अड़ना नहीं चाहिए कि मैं अपनी आँख से देख कर आ रहा हूँ इसलिए वो ठीक है, ऐसे नहीं अड़ना चाहिए। हो सकता है उसमें गलती भी हो, उसको बार बार चेक करें। कैसे पता चलेगा कि जो मैंने देखा वो ठीक था या गलत? तो उसका उत्तर है उसको बार बार चेक करें। एक बार देखें, 2 बार देखें, 20 बार देखें तो पता लग जाएगा। अगर हर बार वही रिजल्ट है तो समझो ठीक है, और पहले कुछ और दिख रहा था, दूसरी बार देखा कुछ और दिख रहा है, बदल गया, तो बदल गया तो मतलब पहले वाला गड़बड़ था। परंतु 2 बार डिफरेंट रिजल्ट आने पर फिर संशय हो जाएगा पहले वाला ठीक था या बाद वाला ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है पहले ठीक हो और बाद में दोबारा गलत दिख रहा हो, ये भी हो सकता है। फिर तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, तो बार बार जो एक ही रिजल्ट आए तो वो मानना चाहिए कि हाँ ये ठीक है। जैसे मान लो स्पीकर रखा है, आपने एक बार देखा, आपको लगा ये स्पीकर है, फिर दूसरी बार देखा, आपको लगा ये तो डब्बा है, फिर दो विचार हो गए ना, तो डाउट हो गया ये डब्बा है या स्पीकर है। फिर इसको तीसरी बार देखो, चौथी बार, 5वीं बार, 10 बार देखो तो आपको पता चल जाएगा ये डब्बा नहीं है, स्पीकर है। बस तब जाके निर्णय हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ कहीं संशय हो जाए, उस संशय को दूर करने का ये तरीका है कि उस चीज़ का बार बार परीक्षण किया जाए, बार बार प्रयोग किया करके देखा जाए ये क्या चीज़ है। और एक व्यक्ति नहीं, कई लोगों से कहो भाई सारे तुम भी देखो, मुझे तो ऐसा दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम भी चेक करो, कहीं ऐसा ना हो मेरी आँख में खराबी हो और मैं हर बार गलत देख रहा हूँ। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। एक ही आदमी एक ही तरह से देखता है, बार बार देखता है, उसको बार बार वही गलत दिखता है। तो अनेक लोगों को परीक्षण करना चाहिए, बुद्धिमानों को प्रमाणों से सावधानी से बार बार उस चीज़ का परीक्षण करना चाहिए। जब बुद्धिमान लोग बार बार परीक्षण करके एक ही निर्णय बताएं तब मानना चाहिए कि हाँ ये सत्य है, नहीं तो उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हो जाती हैं। और एक और मनोविज्ञान की बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति भ्रांति में होता है, क्या बोला, जब कोई व्यक्ति भ्रांति में होता है उस समय कोई दूसरा व्यक्ति उसको समझाता है कि तुम भ्रांति में हो, तुम्हारा विचार गलत है, वो मानता ही नहीं अधिकतर ऐसा देखा जाता है, जो व्यक्ति भ्रांति में होता है वो उस समय मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो कहता नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकता इतना वो अपने ऊपर अकड़ रखता है कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। अब उसका क्या इलाज है? कुछ नहीं, छोड़ दो उसको। ठीक है भाई, आप और देखो, परीक्षण करो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, धीरे धीरे समझ में आएगा। हम तो भाई 20 बार परीक्षण कर चुके, हमारे हिसाब से तो वो बात गलत है जिसको आप पकड़े बैठे। पर वो उस समय नहीं मानता, 5 साल 10 साल बाद उसको समझ में आती है, फिर कहता ओहो आज समझ में आई, अब तक 20 साल से तो मैं भ्रांति में ही था, मुझे तो आज समझ में आई। ऐसा अनुभव होता है या नहीं होता? होता है ना। इसलिए सारी बात का सार ये है कि अपनी बात पर अड़ना नहीं चाहिए। अड़ना तब चाहिए जब अनेक बार आप उसका परीक्षण कर चुके हों, अनेक प्रमाणों से जिसकी सत्यता सिद्ध हो चुकी हो, उस पर तो अड़ना चाहिए। बाकी हर बात पे नहीं अड़ना चाहिए। जिसका पूरा परीक्षण नहीं हुआ अथवा दूसरे लोग आपको गलत बता रहे हैं तो उस बात पर ज़्यादा अड़ना ठीक नहीं है। और जो बिल्कुल प्रमाणों से कई बार सत्य सिद्ध हो चुका, उसको फिर ठीक है, उसको स्वीकार करना चाहिए, उस पर अड़ना भी चाहिए। अच्छा ये बताइए, 5 को 8 से गुणा करें तो कितना उत्तर आएगा? 40। इस बात पे अड़ना चाहिए या नहीं अड़ना चाहिए? इस पे तो अड़ना चाहिए कि हाँ 5 अट्ठे 40 होता है, ना 39 होता है, ना 41 होता है, 40 ही होता है। इस पे तो अड़ना चाहिए, क्योंकि ये अनेक बार प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है और सारी दुनिया इस बात को स्वीकार कर चुकी है। ऐसी बात पे अड़ना चाहिए, नहीं यही सत्य है। तो ये तो हुई थियोरेटिकल बात। अगर थियोरेटिकल बहस हो जाए कि 5 अट्ठे 40 होता है या 33 होता है, तब तो 40 पे अड़ना चाहिए। अब दूसरी है व्यवहारिक बात।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिद्धांतिक रूप में तो ये ठीक है, पर लोगों की इतनी क्षमता नहीं है, वो उसका पालन नहीं कर सकते, फिर वहाँ थोड़ी व्यवहारिक ढंग से छूट भी देनी पड़ती है। अच्छा, सुबह कितने बजे उठना चाहिए? 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, कितने बजे? 4 बजे। अब सब लोग 4 बजे उठ पाते हैं? हाँ, तो यहाँ छूट देनी पड़ेगी। सिद्धांत तो ठीक है 4 बजे उठना चाहिए, पर सबकी क्षमता नहीं है, तो हमको छूट देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, 5 बजे उठो, 5:30 उठो, 6 तक तो उठ ही जाओ। हाँ, 6 के बाद छूट नहीं दे सकते। तो ऐसा भी हमको बहुत जगह पर फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो बुद्धिमत्ता के हिसाब से परिस्थिति के अनुसार थोड़ी बहुत छूट छाट भी कर सकते हैं, पर उसकी भी सीमा होती है, उस सीमा तक ही छूट दे सकते हैं। ये नहीं कि 10 बजे तक सोते रहो, सुबह 10 बजे तक सोने तो इतनी छूट नहीं देंगे। चलिए, तो ये थी बात प्रमाण की। जब हम इंद्रियों से ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करते हैं उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। अब दूसरा है अनुमान प्रमाण। जब कुछ वस्तुओं को हम इंद्रियों से देख लेते हैं, इंद्रियों से दिखने वाली वस्तुओं से संबंधित किसी दूसरी वस्तु को बिना देखे जान लेते हैं, ठीक ठीक जान लेते हैं, उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। जैसे आपने 10-20 बार देखा कि रसोई में आग जल रही है, भोजन पक रहा है, सब्जी पक रही है, दाल रोटी पक रही है, अग्नि जल रही है, चूल्हे की लकड़ी लगा रखी है, ऊपर धुआं भी उठ रहा है। फिर आपने देखा कि ये धुआं जो उठ रहा है ये कहाँ से उठ रहा है? अग्नि से। अग्नि और धुएं को दोनों को एक साथ साथ आपने देखा, एक बार देखा। फिर दूसरी बार किसी कारखाने में देखा, वहाँ भी ऊपर चिमनी में धुआं निकल रहा था, तो नीचे देखा, नीचे आग जल रही है। फिर कारखाने में देखा, फैक्ट्री में देखा, हलवाई की दुकान पर देखा, अपने घर में देखा, पड़ोसी के घर में देखा, फिर स्कूटर में देखा, साइलेंसर में धुआं निकल रहा है, तो वहाँ भी इंजन में कुछ फायर है, अग्नि है। फिर कार में देखा, वहाँ भी धुआं निकल रहा है, तो वहाँ भी अग्नि है। रेल के इंजन में देखा, 25-50 जगह देखा, जहाँ जहाँ भी धुआं है वहाँ पर अग्नि हर बार मिली, हाँ या ना? एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ धुआं हो और अग्नि ना हो, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। 10-20-50 बार देखा, जहाँ जहाँ धुआं था वहाँ वहाँ अग्नि थी। तो इन दो चीज़ों का संबंध आपको पता चल गया कि धुएं का अग्नि के साथ संबंध है। ऐसा तो हो सकता है कि धुआं ना हो और अग्नि हो, ऐसा तो हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि अग्नि ना हो और धुआं हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों जी? ठीक है ना? इन दोनों में कारण कार्य संबंध है। कौन सा संबंध है? कारण कार्य संबंध। अब शास्त्रों का ये साइंस का नियम है कि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। क्या बोला? दोहराइए। लेकिन कार्य के बिना कारण हो सकता है। हाँ बोलिए। कार्य के बिना तो कारण हो सकता है, कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। आटे के बिना रोटी, लेकिन रोटी ना बनाओ आटा तो रह सकता है। डब्बे में आटा रखा रहे, क्या दिक्कत है? आप रोटी मत बनाओ। रोटी कार्य है, आटा उसका कारण है। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, पर कार्य के बिना कारण हो सकता है। तो धुएं और अग्नि में भी वही संबंध है, कारण कार्य संबंध। कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है, ये नियम है। तो आटे और रोटी में पहले क्या होता है? आटा। तो आटे को क्या बोलेंगे? कारण। और रोटी बाद में बनती है, वो कार्य। आटे के बिना रोटी नहीं बन सकती। अग्नि और धुएं में पहले कौन सा होता है? पहले अग्नि। तो अग्नि को क्या बोलेंगे? कारण। और धुएं को कार्य। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, इसलिए अग्नि के बिना धुआं कभी नहीं होगा। कार्य के बिना कारण हो सकता है, धुएं के बिना अग्नि तो हो सकती है। आपके पेट में अग्नि है या नहीं? धुआं तो आ नहीं रहा कहीं। धुआं कहीं नहीं दिख रहा, अग्नि तो है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस, है ना?
36 डिग्री सेल्सियस गर्मी अग्नि है, तभी तो इतना गरम गरम दिख रहा है, पर धुआं कहीं नहीं दिख रहा। तो इस प्रकार से जब दो चीज़ों का संबंध हमें पता चल जाए, धुएं और अग्नि का संबंध है, वहाँ पर हम धुआं देखकर अग्नि का अनुमान कर लेंगे। धुआं देखकर अग्नि का अनुमान कर लेंगे। वो पेड़ों के पीछे धुआं दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे नीचे आग जल रही है, बिना आग के तो धुआं होता ही नहीं कभी। इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। तो इसका बहुत व्यापक क्षेत्र है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। बहुत सारी चीज़ों को हम अनुमान प्रमाण से जान लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्रत्यक्ष भी कर लेते हैं। प्रत्यक्ष तो कम ही कर पाते हैं, अनुमान बहुत करते हैं। प्रत्यक्ष का क्षेत्र बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा, अनुमान का बहुत बड़ा है। और आगे तीसरा आगम प्रमाण है, उसका भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रत्यक्ष तो सबसे छोटा है। भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं। ये जो पोस्टल वाले पिन कोड लिखते हैं ना, पिन कोड, वो 6 अंकों में होता है। तो 5-6 लाख गांव हैं, उनकी लिस्ट में पता चल जाएगा कौन से पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर क्या है। आपने अपनी आंख से प्रत्यक्ष कितने गांव देखे? 200 भी मुश्किल से देखे होंगे, हैं 100-200 मुश्किल से देखे होंगे सारे जीवन में अब तक, जबकि हैं 6 लाख। तो प्रत्यक्ष तो कितना छोटा हुआ। 6 लाख में से 200 गांव भी नहीं देख पाए। मैं बहुत घूमता हूँ, मैं भी शायद मुश्किल से 200 तक ही देख पाया हूँ, इससे ज़्यादा तो मैंने भी नहीं देखे होंगे। मैं देश भर में घूमता ही रहता हूँ, फिर भी मैंने बहुत कम देख पाया। तो प्रत्यक्ष बहुत थोड़ा होता है और अनुमान बहुत सारा होता है। शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण एक ही बात है। आगम प्रमाण भी बहुत सारा है। आपने प्राइमरी क्लास से लेकर अब तक कितनी किताबें पढ़ी? बहुत सारी पढ़ी। और रोज़ गूगल पे देखते रहते हैं, कोई सवाल आए तो फट गूगल पे सर्च मारते हैं, मारते हैं ना। ये सारा शब्द प्रमाण है, ये सब आगम प्रमाण है। उसमें कई बातें गलत भी होती हैं, उसको छोड़ देंगे, पर जो ठीक ठीक हैं, जो सत्यवादी का वचन है वो है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण किसे कहेंगे? किसी सत्यवादी का वचन हो उसको क्या बोलेंगे? आगम प्रमाण। तो हम बहुत सारी बातें आगम प्रमाण से भी जान लेते हैं, पुस्तकों से जानते हैं, विद्वानों से जानते हैं, डॉक्टरों से जानते हैं। अब एक व्यक्ति रोगी हो गया, उसको डॉक्टर साहब के पास ले गए कि डॉक्टर साहब ज़रा देखिए इसको क्या समस्या है, क्या तकलीफ़ है। तो वो उसको चेक करेंगे और बताएंगे इसको ये रोग है, इसको ये रोग है, ये दवा दो और ये परहेज़ करो, इतनी दवा खाओ, 3 दिन खाओ, फिर चौथे दिन आना, फिर आगे देखते हैं। तो जो डॉक्टर साहब बताते हैं वो आगम प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। वो उस लाइन में एक्सपर्ट हैं, परीक्षा में, शरीर परीक्षा में वो एक्सपर्ट हैं, चिकित्सा में एक्सपर्ट हैं। तो वो जो कहते हैं उनकी बात शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण कहलाती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रमाण हुए। प्रत्यक्ष प्रमाण बोलिए, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ये तीनों प्रमाण मिलकर एक वृत्ति है। वृत्ति का अर्थ 3 बताए थे मैंने, याद है? 3 अर्थ बताए थे। पहला क्या बताया था? विचार, दूसरा ज्ञान और तीसरा अनुभूति। तो इसमें जो दूसरा अर्थ बताया था ज्ञान, यहाँ प्रमाण वृत्ति में वो अर्थ लागू होगा। ये 3 प्रकार का जो प्रमाण है, ये 3 प्रकार का ज्ञान है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, ये 3 प्रकार का ज्ञान है। अब वृत्ति वो है जो ध्यान समाधि में बाधक हो। हाँ जी, क्या बोला? वृत्ति क्या है? जो ध्यान समाधि में बाधक हो। बाधक है इसीलिए तो कहा रोको, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, रोको। ये समाधि नहीं लगने देगी आपकी, इसको रोको। तो ये 3 प्रकार का जो प्रमाण है, इसको उपासना काल में रोकना है। उपासना काल में ध्यान समाधि के समय, उस समय 3 प्रमाणों को रोक देना, दिन भर लाभ उठाना। सुबह जब से नींद खुले रात तक पूरा दिन इनका लाभ लेना। व्यवहार काल में जब सड़क पर चलेंगे तो आँख खोल के चलेंगे, गड्ढे से बच के चलेंगे, कुत्ते से बच के चलेंगे, मोटर गाड़ी से बच के चलेंगे, नहीं तो एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी, नुकसान होगा।
व्यवहार काल में इन प्रमाणों से पूरा पूरा लाभ लेना है, उपासना काल में चित्तवृत्ति निरोध, उस समय रोक देना। इसलिए आपने जितने भी ध्यान करने वाले देखे होंगे सब आंख बंद करके बैठे हैं, यूँ ऐसे ही बैठते हैं ना। तो ये प्रमाण वृत्ति है, उस समय बंद कर देनी। आँख से देखना नहीं, कान से बाहर की बात सुनना नहीं, कोयल बोले, कौवा बोले, ट्रक की आवाज़ हो या कार की हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ईश्वर पे ध्यान देना। जो हमारा विषय है, ध्यान उपासना का विषय है, उसका चिंतन करेंगे, उस पर विचार करेंगे, मनन करेंगे। बाहर की चीज़ें अब नहीं सुनेंगे, न देखेंगे न सुनेंगे, सभी इंद्रियों के काम बंद करेंगे, नहीं तो वो प्रमाण वृत्ति बाधक बनेगी। हाँ जी, प्रमाण वृत्ति समझ में आ गई। अब दूसरी वृत्ति है विपर्यय। विपर्यय का अर्थ है, सूत्र बोलिए मेरे साथ, 8वां। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। देखो ये भी ज्ञान है, इसलिए हमने कहा था वृत्ति का अर्थ है ज्ञान। प्रमाण वृत्ति सत्य ज्ञान है, वो तीनों बातें करेक्ट हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, उससे जो तीनों ज्ञान है वो सही करेक्ट हैं। पर यह है मिथ्या ज्ञान, ये उससे अलग है। मिथ्या ज्ञान का मतलब वस्तु कुछ और है, दिखती कुछ और है कुछ और, दिखता है कुछ और। जैसे रस्सी क्या दिखती है? सांप के रूप में दिखती है, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान, इसका नाम है विपर्यय। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम, जो विपर्यय वृत्ति है वो मिथ्या ज्ञान है, वो शुद्ध सत्य ज्ञान नहीं है। अब इसी को थोड़ा और शब्दों में खोल दिया। आगे जो शब्द लिखा है सूत्र में, अतद्रूप प्रतिष्ठम, इसी मिथ्या ज्ञानम की ही व्याख्या है ये, अतद्रूप प्रतिष्ठम। ये थोड़ा लंबा शब्द है, समस्त पद है, इसमें समास किया हुआ है। तो अब जब इसका अर्थ करेंगे तो जितने शब्द जोड़ रखे हैं उनको अलग अलग कर लेंगे, तो अर्थ करने में सरलता हो जाएगी। अब ये जो लंबा शब्द है अतद्रूप प्रतिष्ठम, हम इसके 4 टुकड़े कर लेते हैं, 4 भाग। बोलिए, अ तद रूप प्रतिष्ठम, ऐसे 4 भाग कर लेते हैं। तो प्रतिष्ठम एक शब्द आपने सुना है, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा सुना है ना? अमुक व्यक्ति की समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, उसकी बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी स्थिति है, उसको प्रतिष्ठा कहते हैं। तो प्रतिष्ठा का अर्थ हो गया स्थिति। प्रतिष्ठम ये नपुंसक लिंग है, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्थितम। प्रतिष्ठम स्थितम। किम स्थितम? ये ज्ञानम का विशेषण है, मिथ्या ज्ञानम। ज्ञानम नपुंसक लिंग का शब्द है, तो ये भी प्रतिष्ठम भी नपुंसक लिंग का है, उसका विशेषण है। तो प्रतिष्ठम का अर्थ हुआ स्थितम, ज्ञानम। अब इससे पहले 2 टुकड़े और हैं, तद रूप। तद और रूप, इन दोनों का समास विग्रह करेंगे तो तस्य रूपम तद रूपम ऐसे बनेगा। किसी वस्तु का जो ठीक ठीक स्वरूप है उसको बोलेंगे तद रूप। किसी भी वस्तु का जो सही स्वरूप है उसको क्या बोलेंगे? तद रूप। अब तद रूप प्रतिष्ठम, तीनों को शब्दों को जोड़कर अर्थ बन जाएगा, किसी वस्तु का जो सही स्वरूप हो उसमें जो हमारा ज्ञान स्थित है, उस ज्ञान का नाम है तद रूप प्रतिष्ठम। हमारा ज्ञान किसी वस्तु के सही स्वरूप में स्थित है, ये हो गया तद रूप प्रतिष्ठम। अर्थात जो वस्तु जैसी है हम उसको ठीक ठीक वैसा ही समझ रहे हैं, ठीक ठीक वैसा ही जान रहे हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान है उसका नाम है तद रूप प्रतिष्ठम ज्ञानम। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया ना? तद रूप प्रतिष्ठम। अब शुरू में अ इतना और जोड़ देंगे, चौथा टुकड़ा,
तो ये अ लगाने से नञ तत्पुरुष समास हो जाता है और इसका अर्थ उलट जाता है। अब उल्टा हो जाएगा। हमारा जो ज्ञान है वो वस्तु के स्वरूप में ठीक प्रकार से स्थित नहीं है। अ लगाने से अर्थ उल्टा कर देंगे। हमारा ज्ञान वस्तु के सही स्वरूप में स्थित नहीं है। हमारा ज्ञान उल्टा है, विपरीत है। बस इसी विपरीत ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान, विपर्य वृत्ति। तो सार यही हुआ कि जो हम समझ रहे हैं कुछ गलत ही समझ रहे हैं। वस्तु का स्वरूप कुछ और है और समझ रहे हैं कुछ और। उसका नाम विपर्य वृत्ति है। तो इसको भी रोकना है, इसको उपासना में भी रोकना है, व्यवहार में भी रोकना है। ये दोनों तरफ नुकसान करती है। प्रमाण वृत्ति व्यवहार में फायदा करती है, इसलिए प्रमाण वृत्ति का व्यवहार में तो लाभ ले लेंगे, उपासना में वो नुकसान करती है, वहाँ रोक देंगे। ये तो दोनों जगह नुकसान करती है, व्यवहार में भी और उपासना में भी। इसलिए इसको तो हर समय रोकना है। ठीक है, ये हुआ योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो जैसे उदाहरण मिथ्या ज्ञान विपर्य वृत्ति का, ईश्वर एक है या अनेक? एक। और लोग कितने मानते हैं? एक मानते हैं या अनेक मानते हैं? अनेक मानते हैं ना। ये सारा मिथ्या ज्ञान, ये विपर्य वृत्ति है। जब तक ये विपर्य वृत्ति चलती रहेगी, इसको हम नहीं रोकेंगे, तब तक समाधि प्राप्त नहीं होगी। ईश्वर साकार है या निराकार? और लोग कैसा मानते हैं? ये विपर्य वृत्ति। अब जितने साकार माने बैठे हैं, किसी को भी समाधि नहीं प्राप्त होगी। इतना ऑब्स्टेकल, कितनी बड़ी बाधा है। अब उनको समझाओ तो मानने को तैयार नहीं। वो तो नहीं साहब, हमारे यहाँ तो 400 साल से परंपरा चल रही है साकार पूजा, हम कैसे छोड़ देंगे? अब ये कोई तर्क है? 400 साल से चल रही है। एक व्यक्ति हुक्का बीड़ी पी रहा था, हमने कहा भाई इसको मत पियो, नुकसान करता है। बोला साहब हमारे यहाँ तो 5 पीढ़ी से हुक्का पी रहे हैं, हम कैसे छोड़ देंगे? ये कोई तर्क है क्या? हमारे यहाँ तो 5 पीढ़ी से हुक्का चल रहा है। भाई ठीक है, आपके परिवार में 5 पीढ़ी से हुक्का चल रहा है, किसी कारण से कोई गलती पकड़ ली, कोई बात नहीं। तो अब तो मेडिकल साइंस बता रही है अब तो छोड़ दो। अब तो सिगरेट की डब्बी पे भी लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, दोनों भाषाओं में लिखा है। और सिगरेट पीने वाले ज़्यादातर इंग्लिश पढ़े हुए होते हैं। पैसे वाले से इंग्लिश पढ़े होते हैं ना। गरीब आदमी तो बेचारा बीड़ी पीता है, वो तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, पर पता उसको भी है। भले ही अनपढ़ हो, फिर भी पता है उसको। हाँ, डॉक्टर भी पीते हैं, मैंने देखा है, डॉक्टरों को सिगरेट पीते देखा है। और दो डॉक्टरों की बहस होते हुए भी देखा है। 2 डॉक्टरों की बहस। जो डॉक्टर सिगरेट पी रहा था, दूसरे डॉक्टर ने उसको टोका कि तुम डॉक्टर हो के सिगरेट पीते हो, उसको डांट मारी। तो लोग जानबूझ के भी ऐसी गलतियां करते हैं, उनको पता है फिर भी करते हैं। तो ये सारा मिथ्या ज्ञान है। एक व्यक्ति से पूछा भाई सिगरेट क्यों पीते हो? बोला सिगरेट पीने से 3 फायदे। बोले क्या फ़ायदे? बोले एक तो बुढ़ापा नहीं आता, दूसरा घर में चोरी नहीं होती, और तीसरा कुत्ता नहीं काटता। 3 फायदे। उसने कहा बात समझ में नहीं आई, कैसे, थोड़ा समझाओ तो सही। बुढ़ापा क्यों नहीं आएगा? बोले सिगरेट पिएंगे जल्दी मर जाएंगे, बुढ़ापा कहाँ से आएगा? पचास 60 में मर जाएंगे, बुढ़ापा कब आएगा? और सिगरेट पिएंगे, खूं खूं करेंगे, रात भर खूं खूं करते रहेंगे, चोर कैसे आएगा? चोरी नहीं होगी। चोर समझेगा कोई जाग रहा है, तो चोरी भी नहीं होगी। और जल्दी शक्ति घट जाएगी, तो 40-45 में ही लाठी हाथ में आ जाएगी। जब लाठी हाथ में हुई तो कुत्ता कैसे काटेगा? इतने चतुर लोग हैं, सिगरेट में भी फायदे ढूंढ लेते। तो ये सारा विपर्य वृत्ति है, ये सारा मिथ्या ज्ञान है। ठीक है जी। अच्छा,
और दो चार उदाहरण दे दूं मिथ्या ज्ञान के, विपर्य वृत्ति के। ईश्वर हमारे पाप माफ करेगा या नहीं करेगा? और लोग क्या मानते हैं? माफ कर देगा। ये विपर्य वृत्ति है। ये विपर्य वृत्ति है मिथ्या ज्ञान, इसको हटाना पड़ेगा। संसार में सुख है या दुख है या दोनों हैं? दोनों हैं। दोनों में से अधिक सुख है या अधिक दुख है? क्या है? दुख अधिक है। और मानते क्या है? सुख अधिक है। ये विपर्य वृत्ति है, ये मिथ्या ज्ञान है। शरीर जड़ है या चेतन? और लोग कैसा मानते हैं? चेतन मानते हैं। ये विपर्य वृत्ति है। मन जड़ है या चेतन? और लोग कैसा मानते हैं? चेतन। ये विपर्य वृत्ति है। तो कितनी सारी अविद्या है। ये सारा मिथ्या ज्ञान, अविद्या, विपर्य वृत्ति बहुत भयंकर है। तो इससे बचना चाहिए, व्यवहार में भी और उपासना में भी, दोनों जगह इसको रोकना है। ठीक है, ये दूसरी वृत्ति हो गई। अब तीसरी वृत्ति है विकल्प। अगला सूत्र देखिए, 9वां। शब्द ज्ञान, बोलिए, अनुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। अब ये तीसरी विकल्प वृत्ति है। पहली वृत्ति प्रमाण वृत्ति, जो वस्तु जैसी है ठीक ठीक वैसी ही हम जान रहे हैं, ठीक जान रहे हैं, रस्सी को रस्सी, सांप को सांप, ये प्रमाण वृत्ति है। दूसरी विपर्य वृत्ति है तो रस्सी और समझ रहे हैं सांप, गलत समझ रहे हैं। अब तीसरी विकल्प वृत्ति, इसमें कहते हैं शब्द ज्ञान अनुपाती। ये जो तीसरी वृत्ति है ये शब्द ज्ञान के आधार पर उत्पन्न होती है। शब्द ज्ञान अनुपाती, व्यक्ति एक शब्द को सुनता है, उस सुनकर शब्द का उसको ज्ञान होता है और उस ज्ञान के आधार पर मन में एक वृत्ति पैदा होती है। और वो कैसी होती है? वस्तु शून्य। इसमें वस्तु होती ही नहीं। प्रमाण वृत्ति में वस्तु थी, रस्सी थी, और रस्सी ठीक ठीक रस्सी ही दिख रही थी, वस्तु भी थी और ठीक दिख रही थी। ये कौन सी वृत्ति? प्रमाण। और दूसरी विपर्य, रस्सी तो थी पर क्या दिख रही थी? सांप के रूप में दिख रही थी। वस्तु तो थी पर गलत दिख रही थी। प्रमाण वृत्ति में वस्तु थी और ठीक दिख रही थी। विपर्य वृत्ति में वस्तु तो थी पर गलत दिख रही थी। विकल्प वृत्ति में वस्तु की गायब है, वस्तु है ही नहीं। ये फर्क है तीनों में। वस्तु शून्य, वस्तु है ही नहीं, लेकिन कहीं कहीं व्यवहार फिर भी चलता है। इस विकल्प वृत्ति से व्यवहार तो चलता है, वस्तु होती नहीं, उसका नाम है विकल्प। बस शब्दों से हमारा व्यवहार चलता रहता है पर वैसी वस्तु होती नहीं, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति रेलगाड़ी में बम्बई से बैठा, ट्रेन चल पड़ी, बोरीवली पहुंची, सेंट्रल से बैठा, ट्रेन बोरीवली पहुंच गई। तो फिर बोरीवली से कुछ लोग चढ़ने वाले थे, वो चढ़ गए। फिर ट्रेन आगे चली, सूरत आ गई। किसी को उतरना था तो उसने कहा उतरो उतरो, सूरत आ गया। सूरत आया या ट्रेन आई? हैं जी, क्या आया? ट्रेन आई है सूरत, सूरत नहीं आया। और बोलते क्या है? सूरत आ गया, उतरो। फिर ट्रेन बड़ौदा पहुंचेगी, कहेंगे उतरो उतरो, बड़ौदा आ गया। फिर कहेंगे नडियाद आ गया, फिर कहेंगे अहमदाबाद आ गया। कोई नहीं आता, सब वहीं खड़े हैं, कोई भी नहीं आता। अब बोलते हैं कि बड़ौदा आ गया, सूरत आ गया, फलाना आ गया, कोई नहीं आता। तो ये वास्तविकता ऐसी नहीं है, फिर भी ऐसा चलता है, ऐसा बोलते हैं, व्यवहार भी हो जाता है, लोग समझ भी लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये विकल्प वृत्ति है, ये वास्तविकता नहीं है, फिर भी होता है ऐसा। जब आपको टैक्सी पकड़नी हो तो क्या आवाज़ लगाएंगे? टैक्सी। टैक्सी सुनती है क्या? है जी, टैक्सी नहीं सुनती ना, फिर भी आवाज़ लगा देते हैं, टैक्सी, रिक्शा।
रिक्शा सुनती नहीं, फिर भी हम लगाते हैं आवाज़, यही लगाते हैं। हमारा तात्पर्य रिक्शा ड्राइवर से है, भले ही शब्द हमारा है रिक्शा, पर हमारा उद्देश्य किससे बात कर रहे हैं हम? ड्राइवर से। टैक्सी बोलते हैं तो टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे हैं, टैक्सी नहीं सुनती, वो सबको पता है, बच्चे को भी पता है, बुढ़े को भी, सबको पता है, फिर भी हम ऐसा बोलते हैं। तो बस बोलते हैं, शब्दों का व्यवहार होता है, उससे हमारा काम चल जाता है। एक कहता है भाई ये आपकी अंगूठी बहुत अच्छी है, सोने की है? बोला हाँ ये सोने की अंगूठी है। अब व्याकरण से देखें तो वो सोने की अंगूठी नहीं है, अंगूठी तो मोहन की है, सोने से बनी है सोने की नहीं है, सोने से बनी हुई अंगूठी है। सोना उसका मटेरियल है, सोना उसका मालिक नहीं है। पर ये जो की शब्द है ये तो मालिक के लिए होता है। षष्ठी विभक्ति में जो संबंध कारक है वो तो स्वस्वामी संबंध होता है ना। ये अंगूठी किसकी? मोहन की। ये घर किसका? सोहन का। ये गाय किसकी? रामचंद्र की। तो वो जो मालिक हो उसकी वस्तु कही जाती है। षष्ठी विभक्ति में मालिक की वस्तु कही जाती है। पर सोना कोई अंगूठी का मालिक तो है नहीं, फिर भी ऐसा कहते हैं ये सोने की अंगूठी है, ये पीतल की अंगूठी है, ये चांदी की अंगूठी है, ऐसा बोल देते हैं। कोई बात नहीं, चलता है, व्यवहार चलता है, लोग समझ जाते हैं, कोई झगड़ा नहीं करता, फिर भी चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है विकल्प वृत्ति, जहाँ वास्तविकता वैसी नहीं होती जैसा हम बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसको भी रोकना है। अच्छा, सोने की अंगूठी, इस वाक्य में सोना ही गोल गोल कर अंगूठी बना दिया गया है या सोना और अंगूठी दो अलग अलग चीज़ें हैं? सोने को ही गोल गोल कर दिया, उसी का नाम अंगूठी रख दिया। तो क्या सोना और अंगूठी दो अलग अलग चीज़ें हैं? अलग नहीं है। आप सोने को अलग करो, अंगूठी को अलग करो, कर लेंगे? तो फिर अलग कहाँ हुई? सोने को ही गोल कर दिया और नाम रख दिया अंगूठी, वो सोना ही तो है, और क्या? आटे को रोटी से अलग करके दिखाओ, हो जाएगा? आटे को रोटी से आप अलग नहीं कर सकते ना, कि ये तो आटा है और ये रोटी है, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आटे को ही थोड़ा रूप बदल करके आपने रोटी नाम दे दिया, तो इसको व्याकरण शास्त्र की या दर्शन शास्त्र की भाषा में कहते हैं गुण और गुणी वास्तव में एक ही चीज़ है, दो अलग अलग नहीं है। कारण और कार्य, गुण और गुणी, ऐसे कई तरह के संबंध हैं। आटे और रोटी में तो कारण कार्य संबंध है, सोना और अंगूठी में कारण कार्य संबंध है, लेकिन गर्मी और अग्नि, इन दोनों में गुण गुणी संबंध है। अग्नि द्रव्य है, गर्मी उसका गुण है। हाँ या ना? ठीक है ना? गर्मी तो एक गुण है, और किस में रहती है? अग्नि में। क्या आप गर्मी को अग्नि से अलग कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। तो गर्मी और अग्नि सब एक ही चीज़ है। सिर्फ बोलने के लिए, समझाने के लिए हम उसको दो बना के बोलते हैं। एक छोटे बच्चे ने पूछा ये अग्नि क्या होती है? तो उसके पिताजी ने समझाया, बेटा अग्नि उसे कहते हैं जिसमें गर्मी होती है। क्या बोला? जिसमें गर्मी होती है उसको अग्नि कहते हैं, जिसमें प्रकाश होता है उसको अग्नि कहते हैं। अब भाषा से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अग्नि अलग चीज़ है और गर्मी अलग चीज़ है। जिसमें, जैसे मैं कहता हूँ मेरी जेब में पेन है, तो पेन और जेब तो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ भी हम में सप्तमी का प्रयोग कर रहे हैं। पेन मेरी जेब में है, पेन मेरी जेब में है, पेन अलग चीज़ है, जेब अलग चीज़ है। लेकिन जैसी यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग है दो चीज़ों में, ऐसा गर्मी और अग्नि में ऐसा नहीं है कि गर्मी कोई अलग चीज़ हो और अग्नि के अंदर डाल दी गई हो। हाँ, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? पेन और जेब तो अलग अलग चीज़ें हैं, पर क्या गर्मी और अग्नि दो अलग चीज़ें? नहीं है। फिर भी समझाने के लिए हम ऐसी भाषा बोलते हैं, क्या करें, मजबूरी है। इसके बिना हम बच्चे को समझा नहीं सकते। आप और हम भी बच्चे थे, हमको भी ऐसे ही समझाया गया। अग्नि उसे कहते हैं जिसमें गर्मी होती है, जिसमें लाइट होती है उसको अग्नि कहते हैं, जो रोटी पका देती है, कपड़ा जला देती है उसको अग्नि कहते हैं। ऐसे ऐसे ही सिखाया हमको भी। तो ये हमारी भाषा की एक मजबूरी है कि हम
एक को दो वस्तु बनाकर बोलते हैं, समझाते हैं। फिर जब समझ जाते हैं, आगे चल के जब बुद्धि विकसित हो जाती है, फिर हम समझ जाते हैं कि हाँ, अग्नि और गर्मी एक ही चीज़ है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते। अब है तो वो एक चीज़, और फिर भी माने दो चीज़, तो ये विकल्प वृत्ति है। हाँ जी, क्या बोला? है तो एक चीज़ और माने दो चीज़, तो ये क्या, कौन सी वृत्ति हुई? विकल्प। अब इसी तरह से देखिए, ईश्वर एक वस्तु है, आनंद उसका गुण है, हाँ या ना? जैसे अग्नि एक द्रव्य है, गर्मी उसका गुण है, ऐसे ईश्वर एक द्रव्य है, आनंद उसका गुण है। क्या गर्मी को अग्नि से अलग कर सकते हैं? क्या आनंद को ईश्वर से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो आनंद गुण और ईश्वर द्रव्य दोनों है तो एक ही, पर समझाने के लिए हमें दो बनाकर बोलना पड़ता है। ईश्वर में आनंद है, ईश्वर में ज्ञान है, ईश्वर में बल है, ऐसे ही बोलना पड़ता है, नहीं तो समझाएं कैसे? बोलना पड़ता है। वो है विकल्प वृत्ति। पर अंदर जब हम मानेंगे तो एक मानेंगे, बोलने को दो बोलेंगे, मानेंगे एक। ईश्वर और आनंद एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है। अब ऐसी स्थिति में कोई आनंद को ईश्वर से अलग माने तो विकल्प वृत्ति, जबकि है एक वस्तु और मान रहा है दो, तो वस्तु शून्य हुआ ना। वस्तु शून्य हो गया, वस्तु वैसी है नहीं और जैसी हम मान रहे हैं, तो ये विकल्प वृत्ति कहलाएगी। अब पतंजलि महाराज कहना ये चाहते हैं कि जब आप समाधि लगाएंगे तब इस विकल्प वृत्ति को रोकना। ईश्वर और आनंद दोनों एक ही वस्तु है, तब इसको दो नहीं मानना। जैसे पेन को जेब में डाल रखा है, ऐसे आनंद को ईश्वर में भर दिया हो, ऐसा नहीं समझना। अगर ऐसा समझोगे तो फिर आपकी विकल्प वृत्ति चल रही है। विकल्प वृत्ति चल रही है तो समाधि नहीं होगी। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, इस वृत्ति को आपको रोकना पड़ेगा। ऐसे एक मोटा व्यवहार का उदाहरण है भूत प्रेत। भूत प्रेत सुने है ना आपने? अखबारों में, कथाओं में, कविताओं में बहुत जगह सुने होंगे भूत प्रेत की बातें। भूत प्रेत होते हैं क्या? अब फिर भी लोग मानते हैं। ये सब काल्पनिक है। तो जो काल्पनिक है वो विकल्प वृत्ति है। अब देखिए, यहाँ आसपास जंगल है, जंगल है ना, पेड़ पौधे खूब हैं, अच्छी हरियाली है, बहुत बढ़िया स्थान है। और मान लो आप शाम को बैठ गए ध्यान में कहीं छत पे जाकर, और आपको याद आ गया भाई यहाँ जंगलों में तो भूत होते हैं। आपको याद आ गया यहाँ तो भूत हो सकते हैं, आसपास जंगल है, तो फिर आप ईश्वर का ध्यान कर पाएंगे? फिर तो अपना आसन लपेट के कमरे में घुस जाएंगे। भाई हम ज़रा सावधानी से सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, यहाँ जंगल है, कहीं एक आध भूत चिपट गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो जो लोग भूत प्रेत को मानते हैं, हम तो मानते नहीं, आप मानते हैं? नहीं मानते ना। चलो, जो नहीं है, कौन मानते हैं? अधिकतर लोग मानते हैं। तो आप तो मानते नहीं, तो आपको तो चिपकेगा नहीं भूत। हाँ, वो मानते हैं। आप तो मानते नहीं तो आपको नहीं चिपकेगा। जो लोग मानते हैं उनको चिपक जाएगा। कल्पना से ही तो चिपकेगा, है ही नहीं जब सिर्फ कल्पना है। तो जो लोग कल्पना से भी मानते हैं, वो विकल्प वृत्ति में हैं, वो ज़रूर डर जाएंगे कि वो हो यहाँ तो आसपास भूत हो सकता है। भाई उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और कमरे में चलो, छत पे नहीं बैठना, कभी भूत ना चिपट जाए। उनको भूत परेशान करेगा, हमको नहीं करेगा, क्योंकि हम मानते ही नहीं और होता भी नहीं। हम क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि होता नहीं। अगर होता हो और न माने तो फिर तो विपर्य वृत्ति हुई, फिर तो विपर्य हुई, फिर विकल्प नहीं है, फिर विपर्य वृत्ति है, मिथ्या ज्ञान है वो। लेकिन यहाँ तो होता ही नहीं भूत, और फिर कोई भूत माने तो विकल्प वृत्ति हो जाएगी और फिर वो उसको ध्यान में बाधा बनेगी। इसलिए कहा इस विकल्प को उपासना के समय रोको। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक है, ये कितनी वृत्तियाँ हो गई हमारी? 3 पूरी हो गई। सूत्र 9 तक हो गया, 3 वृत्तियाँ हो गई, प्रमाण, विपर्य, विकल्प। अब चौथी वृत्ति है निद्रा। सूत्र 10वां देखिए, बोलिए। अभाव, प्रत्यय,
आलंबना वृत्तिर निद्रा, ये चौथी वृत्ति है निद्रा। इसमें लिखा है पहला शब्द अभाव। भाव का अर्थ होता है होना। भाव शब्द का अर्थ क्या है? होना। और अ लगाने से अर्थ उलट जाएगा, अभाव न होना। अभाव का अर्थ हुआ न होना। किस चीज़ का न होना? दो चीज़ों का न होना, एक जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था। अभाव शब्द का अर्थ होगा जागृत और स्वप्न अवस्था का न होना। हाँ जी, बोलिए, क्या कहा मैंने? जिस समय हमारी जागृत अवस्था भी नहीं है और स्वप्न भी नहीं है, इस समय तो हम जाग रहे हैं ना, ये जागृत अवस्था है। जब इंद्रियां ठीक से काम कर रही हैं, हम होश में हैं, ये जागृत अवस्था है। और जब रात को सो जाते हैं तो कभी कभी सपने आते हैं, हाथी घोड़े महल पर्वत नदियाँ सब कुछ दिखता है, होता कुछ नहीं। होती तो अपनी खटिया और बिस्तर और दिखता पता नहीं क्या क्या है। वो जो दिखता है वो सब स्वप्न है, वो है स्वप्न अवस्था। तो इस सूत्र में कह रहे हैं जब जागृत अवस्था भी न हो और स्वप्न भी न हो, इन दोनों का अभाव हो और इन दो से अलावा तीसरी स्थिति हो, उस तीसरी स्थिति में आगे लिखा है अभाव प्रत्यय। उस तीसरी अवस्था में जो प्रत्यय का अर्थ है अनुभूति, ज्ञान, उस समय जो अनुभूति होती है, आगे शब्द है आलंबना। उस अनुभूति के आलंबन से, सहारे से, उसके आश्रय से, आगे शब्द है वृत्ति, जो वृत्ति उत्पन्न होती है। जब जागृत अवस्था भी ना हो, स्वप्न अवस्था भी ना हो, कोई तीसरी अवस्था हो, उस तीसरी अवस्था में जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति के सहारे से जो वृत्ति पैदा होती है, उसका नाम है निद्रा। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा। जैसे आप रात को सो जाते हैं, बस वही तो है निद्रा। जब अच्छी गहरी नींद होती है तब ना तो सपना है ना जागृत है, कुछ भी नहीं, बस वो तीसरी अवस्था है। उस निद्रा में क्या अनुभूति होती है? सुख का अनुभव होता है। जब बढ़िया अच्छी नींद आती है, रात को पंखा एसी ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, बढ़िया नींद आ रही है, मच्छर वच्छर कुछ नहीं, शोर शराबा कुछ नहीं, बढ़िया अच्छी गहरी नींद आती है, तो उसका नाम है निद्रा। जब अच्छी गहरी नींद आती है तो उस समय सुख का अनुभव होता है। क्यों जी, होता है या नहीं? निद्रा में सुख मिलता है या नहीं? हाँ, तभी तो बच्चे सोते रहते हैं देर तक, उठते नहीं माता पिता चिल्लाते रहते हैं, उठो उठो, रिक्शा आने वाली है, जल्दी करो, स्कूल जाना है। वो चिल्लाते रहते हैं, वो उठते ही नहीं, क्योंकि उस समय निद्रा में सुख मिलता है। और कभी कभी दुख भी मिलता है। जब रात को लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, फिर मच्छर काटते हैं, फिर बस करवट बदलते रहते हैं, नींद अच्छी नहीं आती, फिर दुख होता है, सुबह चुस्ती नहीं आती, फ्रेश नहीं होता आदमी। तो ये दुख वाली निद्रा है, ये दूसरी अनुभूति है। और एक तीसरी है, ये जो पहली सुख वाली है, इसको बोलते हैं सात्विक निद्रा। क्या बोलते हैं? सात्विक निद्रा। क्योंकि इस समय निद्रा में सत्वगुण हमें सुख देता है। 80-90% तो तमोगुण होता है, उसके बिना तो नींद आएगी ही नहीं। तमोगुण बढ़ेगा तो नींद आएगी। तो 80-90% तो तमोगुण हो गया और साथ में 10% सत्वगुण जुड़ गया, तो हमें सुख की नींद आएगी। जब 90% तमोगुण हो और 10% रजोगुण हो, तब वो दुख वाली नींद आएगी। जो बताया, अभी लाइट चली गई, मक्खी मच्छर काट रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, नींद अच्छी नहीं आई, तो वो दुखदायक निद्रा, वो रजोगुणी निद्रा कहलाती है। और एक और तीसरी है तमोगुणी निद्रा। इसमें पूरा ही 100% तमोगुण है। आदमी 12 घंटे तक सोता रहता है, उसे होश ही नहीं है। वो कब आती है? जब आप बहुत लंबी यात्रा करके आए हों, खूब थक गए हों और बोझा भी उठाना पड़ा 10-15 किलो,
और 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, कोई गाड़ी वाड़ी साधन कुछ मिला नहीं। फिर देखना बुरी तरह से थक जाएंगे। ऐसे जब बुरी तरह थक जाएंगे फिर खूब लंबी चादर तान के सोएंगे 12 घंटे, फिर नींद नहीं खुलेगी। फिर हरेश भाई आएंगे, उठो उठो, अरे 12 घंटे तो हो लिए, कब तक सोओगे, उठो। फिर भी नींद नहीं खुलेगी। आप कहेंगे क्या, जाओ जाओ मुझे सोने दो जाओ जाओ मुझे सोने दो। 12 घंटे सो लिए, अभी भी होश नहीं आ रहा। ये तमोगुणी निद्रा है। इसमें है अभी, हाँ अभी अभी बीच बीच में झटके आते हैं ना। हाँ बस वो झटके ही तो रोकने हैं, वही तो कह रहे हैं कि जब आप ध्यान में बैठेंगे उस समय आप ध्यान में आप सो जाएंगे। कैसे सोएंगे, पहले ऐसे बैठेंगे, फिर थोड़ी देर में ऐसे हो जाएंगे, थोड़ी देर में और ऐसे हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे। तो कह रहे हैं ये निद्रावृत्ति है, इसको रोको। ध्यान के समय नहीं सोना। आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर आप ध्यान करेंगे उसमें झटका नहीं मारना, उस समय सावधान। इसलिए कहा कमर सीधी करके बैठो, गर्दन सीधी, आंखें बंद, चुस्त होकर के, हाथ ऐसे तने हुए, ऐसे बैठो तो आपको नींद कम आएगी। और रात को यदि अच्छी नींद आई हो, बढ़िया फ्रेश हो गए, तो फिर आपको ध्यान उपासना में नींद नहीं आएगी। बहुत सारे कारण हैं निद्रा के, तो उन सारे कारणों को देखें। अगर आपको ध्यान में निद्रा आती है तो उन कारणों को दूर करें, चुस्त होकर फ्रेश होकर के बैठें। मौसम गर्मी का हो तो नहा धो के बैठें तो पूरी चुस्ती आ जाएगी, फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये जो 3 प्रकार की अनुभूति होती है, सुख दुख की और नशे की, पता ही नहीं चलता, 12 घंटे सो लिए, तो इस प्रकार की अनुभूतियों के आधार पर ये निद्रा वृत्ति कहलाती है। ये भी एक वृत्ति है। किसी को शंका हो गई कि गुरुजी नींद में तो कुछ पता ही नहीं चलता, फिर ये वृत्ति कैसे हुई? तो गुरुजी ने कहा, पतंजलि महाराज ने, इसलिए मैंने कहा था इसकी तीन अर्थ हैं वृत्ति शब्द के। तो महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में जानबूझकर वृत्ति शब्द दोबारा डाला। उनको ये शंका थी कि कोई इसको वृत्ति मानेगा ही नहीं। हो सकता है कोई यूँ कहे साहब ये कोई वृत्ति है, इसमें तो पता ही नहीं चलता, हम तो ऐसे सो जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये भी एक वृत्ति है। तो यहाँ वृत्ति का अर्थ है अनुभूति। क्या अर्थ है? ये भी एक अनुभूति, एक ज्ञान है। सुख का ज्ञान होता है, सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है, इसलिए वृत्ति का अर्थ एक अनुभूति भी है। तो बोले ये भी एक वृत्ति है। और भाष्यकार व्यास जी ने लिखा है, जैसे उपासना में बाकी वृत्तियों को रोकना है, इतर प्रत्ययवत निद्रापि निरोधव्या, इसको भी रोकना है। नहीं तो अगर आप ध्यान में सो गए तो फिर ध्यान तो खत्म फिर तो खत्म हो जाएगा ना। तो सोना नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर आप ध्यान में बैठेंगे उतनी देर नींद नहीं आनी चाहिए। रात को 6 घंटा 7 घंटा सो जाइए। 24 घंटे नींद को रोकना ऐसा नहीं है। आयुर्वेद कहता है स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, उसके लिए 3 मूल आधार हैं। 3 मूल आधार हैं स्वास्थ्य के, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ये 3 ठीक हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो 3 में निद्रा भी तो है ना। तो अगर 6-7 घंटा सोएंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए 6-7 घंटा तो सो, टाइम पर सो, टाइम पर उठो और टाइम पर ध्यान करो। सब काम समय के अनुसार होना चाहिए। यदि आपकी दिनचर्या ठीक है, खान पान ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, निद्रा ठीक है, आप रोगी बीमार नहीं है, कोई खांसी जुकाम बुखार नहीं है, तो आपको उपासना में निद्रा नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगी। इसलिए अपनी दिनचर्या ठीक रखें और व्यवहार में इसका लाभ उठाएं, निद्रावृत्ति का। उपासना में इसको रोक दें। ये 4 वृत्ति हो गई, 5वीं कल पढ़ेंगे, अब समय हो गया चलिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः।
सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।